स्टूडेंट्स, हम जब भी कोई कार्य करते हैं, जब भी कोई एक्शन करते हैं, तो उसके अंदर दो प्रकार के वर्ब आती हैं। कई बार डायनेमिक वर्ब आती हैं, कई बार स्टेटिव वर्ब आती हैं, कई बार ट्रांजिटिव वर्ब आती है, कई बार इंट्रांजिटिव वर्ब आती हैं। ये क्या ट्रांजिटिव है, क्या इंट्रांजिटिव है, क्या डायनामिक है, क्या स्टेटिव वर्ब है, देखिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे साथ रोहिला इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट्स, वर्ब बी पार्ट। वर्ब दो प्रकार से, फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। दोनों का कैसे अंतर फाइंड आउट करेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। एक ऐसी क्रिया, एक ऐसा एक्शन जिसका प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पर पड़े, या यूं कह लो एक ऐसी वर्ब, एक ऐसा एक्शन जिसे करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल, रोहिला सर टीचेस अस। रोहिला सर हमें पढ़ाते हैं। यानी किसी भी अध्यापक को पढ़ाने के लिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो यहां मुझे पढ़ाने के लिए या तो कोई बुक चाहिए, या कोई टॉपिक चाहिए, या मुझे कोई व्यक्ति चाहिए। तो यहाँ टीचेस जो वर्ब है ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसने अस ऑब्जेक्ट ले लिया। सेकंड एग्जांपल, द स्टूडेंट्स रीड बुक्स। विद्यार्थी किताब पढ़ते हैं। जब कोई भी बच्चा, जब कोई भी स्टूडेंट कोई चीज पढ़ता है तो उसे पढ़ने के लिए उसे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, या तो कोई किताब पढ़ता है या कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है। इसका मतलब उसे पढ़ने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो जिस एक्शन को करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े वो वर्ब हमारी ट्रांजिटिव वर्ब बनती है। नेक्स्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जिनमें एक्शन को करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। यानी ऐसे वर्ब, ऐसे एक्शन जिनको करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी एक्शन, कोई भी वर्ब कई बार ऑब्जेक्ट भी लेता है और कई बार ऑब्जेक्ट नहीं लेता। एग्जाम्पल, ही लाफ्ड, ही स्माइल्ड। यानी लाफ्ड, स्माइल्ड, यानी किसी व्यक्ति ने कोई मुस्कान दी, कोई व्यक्ति हंसा, तो उस व्यक्ति को हंसने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब हंसना या मुस्कुराना ऐसी वर्ब हैं जिनको करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। यानी हम हंस सकते हैं किसी बगैर ऑब्जेक्ट के। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। ये जो वर्ब है फ्लाई, यहाँ पक्षी को उड़ने के लिए किसी अन्य ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो फ्लाई हमारी क्या बन जाती है, इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है। थर्ड एग्जांपल, आई गो, मैं जाता हूं, या आई वेंट, मैं गया। मैं जाता हूं या मैं गया था, तो मुझे जाने के लिए किसी अन्य ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जाना और गया ये दोनों की दोनों वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब बनती है। सी, वर्ब। वर्ब के दो पार्ट, डायनेमिक वर्ब और स्टेटिव वर्ब। डायनेमिक वर्ब, हिंट, जिन एक्शन को करने में फिजिकल वर्क लगे, जिन कार्य को करने में फिजिकल वर्क लगे वह हमारी डायनेमिक वर्ब कहलाती है। एग्जाम्पल, आई टॉट हिम, मैंने उसको पढ़ाया। आई टॉट हिम, अगर मैंने कोई एक्शन किया है, टॉट, मैंने यहां पर पढ़ाया। अब पढ़ाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ता है, फिजिकल वर्क लगाना पड़ता है, मुझे फिजिकल पावर लगानी पड़ती है। तो टॉट हमारी क्या बन जाएगी, डायनेमिक वर्ब। सेकंड एग्जांपल, शी कुक्ड द फूड, उसने भोजन पकाया। पकाने के लिए भी क्या लगाना पड़ता है, फिजिकल पावर लगानी पड़ती है, फिजिकल वर्क लगाना पड़ता है। तो कुक्ड भी हमारी डायनेमिक वर्ब बन जाएगी। थर्ड, ही रेन अवे, वह भाग गया। अगर कोई व्यक्ति भागा है तो दौड़ना या भागना फिजिकल वर्क में आ गया, तो यह रेन हमारी डायनेमिक वर्ब बन जाएगी। द डॉक्टर इंजेक्टेड हिम, डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन दिया। यानी डॉक्टर ने कोई कार्य फिजिकल वर्क से किया, फिजिकल पावर लगा इंजेक्ट करने में, सुई लगाई। तो यहाँ इंजेक्ट हमारी जो वर्ब है
कौन सी बन जाएगी? डायनेमिक वर्ब बन जाएगी। नेक्स्ट, स्टेटिव वर्ब, ऐसी वर्ब जिनमें एक्शन शो नहीं होता, ऐसे एक्शन जिनको करने के लिए हमें फिजिकल पावर नहीं लगानी पड़ती, या यूं कह लो कि ऐसे एक्शन जिनमें हमें माइंड, जिसमें हमको दिमाग लगाना पड़ता है, या मेंटल वर्क जिसमें लगता है, या जिसमें उस व्यक्ति की स्टेट, जिसमें अवस्था नजर आती है, या नॉन फिजिकल वर्क जिसमें आते हैं, वो हमारे स्टेटिव वर्ब कहलाते हैं। जैसे बिलीव विश्वास करना, लव प्यार करना या अच्छा लगना, हेट घृणा करना। मुझे विश्वास करने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए, मुझे किसी से घृणा करने के लिए, मुझे सोचने के लिए कोई फिजिकल पावर नहीं लगानी पड़ेगी। जो एक्शन विदाउट फिजिकल पावर से आते हैं वो हमारे स्टेटिव वर्ब में काउंट किए जाते हैं। एग्जाम्पल, आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास करता हूं। देखिएगा, मुझे भगवान में विश्वास रखने के लिए कोई फिजिकल पावर नहीं लगानी पड़ती, ये मेरे मन की अवस्था है, ये मेरी एक स्टेट है, एक अवस्था है। जो वर्ब किसी स्टेट को शो करती है वो वर्ब हमारी स्टेटिव बनती है। सेकंड, ही इज ए डॉक्टर, वह डॉक्टर है। यहां डॉक्टर का कार्य नहीं दिखाया गया, केवल एक डॉक्टर है, एक्शन नहीं है, कोई भी फिजिकल वर्क नहीं है। विदाउट फिजिकल वर्ब जो भी वर्ब आएगी वो हमारी स्टेटिव वर्ब बन जाएगी। यहां देखिएगा, द डॉक्टर इंजेक्टेड हिम, यहां डॉक्टर ने कौन सा कार्य किया? इंजेक्ट करने का कार्य किया, इंजेक्शन लगाने का कार्य किया। तो फिजिकल वर्क लगा, इसका मतलब वो डायनेमिक वर्ब में आया। द डॉक्टर इंजेक्टेड हिम, फिजिकल वर्क लगा, इसका मतलब इंजेक्टेड कौन सी वर्ब में आया? डायनेमिक वर्ब में आया। लेकिन यहां उस व्यक्ति का केवल एक पेशा बताया कि वो डॉक्टर है या कोई टीचर है या वो कोई एडवोकेट है, जहां जिसकी अवस्था बताई जाएगी वो वर्ब हमारी स्टेटिव वर्ब बन जाएगी।